नमस्कार, आज हम 5 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज में पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन और फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और उसकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है? फंक्शनल ग्रुप इज ए एटम और ग्रुप ऑफ एटम वेयर द मेजॉरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। यानी फंक्शनल ग्रुप एक एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन टेक्स प्लेस, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ROH, इसमें हम बोलते हैं अल्कोहल, है ना। अल्कोहल इज फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन अल्कोहल की यहाँ पे होती है, तो हम ये बोलेंगे मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन टेक्स प्लेस अक्रॉस OH, देयरफॉर दिस OH इज फंक्शनल ग्रुप, और इस OH को क्या बोलेंगे? अल्कोहल। तो समझ में आया आपको कि जहां पे ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उनको हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो कुछ फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। तो पहला फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखना है एल्कीन्स। C डबल बॉन्ड C को क्या बोलते हैं? एल्कीन। एल्कीन इज आल्सो नोन एज ओलिफिन्स। ओलिफिन्स भी बोलते हैं और एल्कीन भी बोलते हैं, तो आपको उसका कॉमन नेम याद रखना है। जैसे इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? C डबल बॉन्ड C इज एल्कीन। C डबल बॉन्ड C इज एल्कीन। और अगर मैं पूछूं आपको लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास एल्कीन कौन सा है, विच इज द लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास एल्कीन, तो ये क्या है हमारा? इथीन इज लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास एल्कीन। सबसे छोटा एल्कीन कौन है हमारा? इथीन। ठीक है, ऐसे ही C ट्रिपल बॉन्ड C को क्या बोलते हैं हम? ट्रिपल बॉन्ड C को हम बोलेंगे एल्काइन। C ट्रिपल बॉन्ड C को बोलेंगे एल्काइन। जैसे इसमें क्या है, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड C, ये एल्काइन है, ये एक एल्काइन है। और सबसे लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास एल्काइन कौन है? ये हमारा एसिटिलीन। सबसे छोटू एल्कीन, लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास एल्कीन इज अवर एसिटिलीन। समझे आप? ठीक है। थर्ड फंक्शनल ग्रुप है हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। RX, हमने क्या किया है? एल्कीन का H हटा के हेलोजन लगा दिया है, तो अल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ये अल्काइल हैलाइड है। तो RX, RCl, RBr, RF, ये सब कौन सी कैटेगरी में आएंगे? अल्काइल हैलाइड। 3 फंक्शनल ग्रुप हो गए, एल्कीन, अल्काइन एंड हैलाइड। नेक्स्ट है हमारा ROH। ROH मतलब क्या हो गया? अल्कोहल। तो R इक्वल टू मिथाइल रखेंगे, मिथनॉल। ये मिथनॉल कौन है हमारा? अगेन ये है हमारा लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास अल्कोहल, सबसे छोटा अल्कोहल। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में इनके मॉलिक्यूलर वेट भी लिखना, है ना। मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, आपको कैलकुलेट करके कमेंट में मॉलिक्यूलर वेट लिखना है। ऐसे हमारा ईथर, अगर देखो अल्कोहल में क्या होता है? ROH। अगर इस H को हटा के मैं R ग्रुप लगा दूं, तो ये क्या बन गया? ईथर। ईथर मतलब क्या होता है? लेफ्ट में भी ऑक्सीजन के लेफ्ट में कार्बन, राइट में भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। ठीक है, तो ये एक ईथर है। और ये कौन सा ईथर है? लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास, सबसे छोटा ईथर है हमारा डाईइथाइल ईथर। ठीक है, ये भी एक ईथर फंक्शनल ग्रुप है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। और अगर मैंने यहाँ H लगा दिया, OH, तो फिर तो वो अल्कोहल बन जाएगा। समझे आप? अब इसी ईथर में देखो साइक्लिक ईथर है। जैसे ये हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईथर है। मैं और कार्बन बढ़ा दूं, ये कौन सा है बताओ? ईथर है। और ऐसे अगर यहाँ रिंग बना दूं, तो अब ये क्या है बताओ? साइक्लिक ईथर है ना। तो ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे भी ईथर, या मोर एप्रोप्रिएट अपन बोल सकते हैं साइक्लिक ईथर। और सबसे छोटा ईथर कौन सा है हमारा? CH3OCH3। और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाईली वोलेटाइल। ईथर आर हाईली वोलेटाइल, है ना, जल्दी से रिएक्शन से निकल जाते हैं ये। नेक्स्ट है हमारा एल्डिहाइड, RCHO। एल्डिहाइड मतलब मेनली अपन ये CHO ग्रुप को बोलते हैं। CHO ग्रुप इज अवर एल्डिहाइड ग्रुप। C डबल बॉन्ड OH, है ना। इसमें R इक्वल टू H भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये है हमारा फॉर्मल्डिहाइड, इसको बोलते हैं सुपर एल्डिहाइड। और ये लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास एल्डिहाइड है, सबसे छोटा लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास एल्डिहाइड है, सुपर एल्डिहाइड है। सुपर एल्डिहाइड क्यों है? बिकॉज इट इज मोस्ट रिएक्टिव एल्डिहाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब भी अपन रिएक्शन करते हैं ना, तो सबसे पहले कौन रिएक्ट करता है? सबसे पहले रिएक्ट करता है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। तो सबसे छोटा एल्डिहाइड ये फॉर्मल्डिहाइड है। फिर R इक्वल टू मिथाइल लगाओ, ये भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। R इक्वल टू फिनाइल रखा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, कुल मिला के एल्डिहाइड क्या है? C डबल बॉन्ड OH इज एल्डिहाइड। नेक्स्ट है हमारा कीटोन। कीटोन में क्या होगा? C डबल बॉन्ड हो के राइट में भी कार्बन, लेफ्ट में भी कार्बन। आपको एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड हो के साथ एक तरफ H होना कंपलसरी है, जबकि यहाँ दोनों तरफ कार्बन है। जैसे ये देखो, ये C डबल बॉन्ड O है, दोनों तरफ कार्बन है, लेफ्ट में कार्बन, राइट में कार्बन, यानी ये क्या है? हमारा कीटोन है। और ये लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास कीटोन है। सबसे छोटा कीटोन कौन है? हमारा एसीटोन। ठीक है, कितना मॉलिक्यूलर मास है कीटोन का, वो आपको लिखना है कमेंट में। कीटोन 2 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। एक सिमेट्रिकल, जैसे कीटोन के लेफ्ट राइट में सेम ग्रुप हो, यहाँ भी CH3 CH3, ये सिमेट्रिकल।
और अगर कीटोन के लेफ्ट राइट में अलग अलग ग्रुप हो, मिथाइल इथाइल, तो ये क्या हुआ, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्री से मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री मतलब लाइक ग्रुप्स अक्रॉस सी डबल बॉन्ड हो, अनलाइक ग्रुप हो गए अपने अनसिमेट्रिकल। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपको पूछूं कि भाई ये क्या है, ये सबसे छोटा कीटोन है ना, और अगर मैं पूछूं ये क्या है, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, लेकिन अगर मैं ऐसे बनाऊं तो बताओ ये क्या है, ये हो गया हमारा साइक्लिक कीटोन। तो जैसे ये ओपन चेन कीटोन है, ये साइक्लिक कीटोन है, और ये हमारा लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास कीटोन है। समझ गया आप? ठीक है, तो कीटोन समझ में आया। एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस समझ में आ गया ना, एल्डिहाइड में H होता है, कीटोन में दोनों तरफ कार्बन होता है। ये कुछ और फंक्शनल ग्रुप है, RCN मतलब साइनाइड मतलब नाइट्राइल, किसको बोलते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया हमारा नाइट्राइल। जैसे ये एक साइनाइड या नाइट्राइल है, और अगर NC कर दिया तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, आइसोसाइनाइड, NC हो गया हमारा आइसोसाइनाइड है। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है जो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अल्कोहल क्या होता है, OH, उसकी जगह S लगा दिया तो क्या होगा, थायोल, है ना। अल्कोहल होता है OH, और O की जगह सल्फर लगाया तो थायोल। ऐसे ईथर क्या होता है, ROR, और O की जगह सल्फर लगाया तो क्या होगा, बताओ, थायो ईथर, थायो अल्कोहल, ऐसे होते हैं। तो ये थायो नॉमेनक्लेचर होता है, ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगाओ। जैसे मान लो कीटोन क्या होता है, व्हाट इज कीटोन, C डबल बॉन्ड O इज कीटोन, है ना, दोनों तरफ कार्बन कीटोन है। O को हटा के सल्फर लगाया तो ये क्या हो गया, थायो कीटोन, ये कीटोन थायो कीटोन। ऐसे ही ROH अल्कोहल, थायोल, ROR ईथर, S डालेंगे थायो ईथर। समझ गया आप? ठीक है, चलो ये देखो कितना अच्छे से लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, CO2H, और ये अलग फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर क्या होता है, एस्टर, आप बस इस H को हटा के R ग्रुप कर दो तो ये बन गया एस्टर। तो आपको एसिड और एस्टर में डिफरेंस समझ में आ गया ना, एसिड में H होता है, एस्टर में R होता है। ठीक है, एमाइड, एमाइड में क्या करना है, इस OH को हटा के NH2 लगाना है, तो CONH2 क्या हो गया हमारा, एमाइड। ऐसे ही होता है हमारा एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में क्या करना है, इस H की जगह पे ये एसिटाइल ग्रुप लगाना है, COCH3 लगाना है। समझ गया आप? ठीक है, तो बेसिकली ये एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव कहलाते हैं। तो एसिड OH है, OH को हटा के H को हटा के R लगाया तो एस्टर बन गया, OH को हटा के NH2 लगाया तो एमाइड बन गया, या OH को हटा के ये पूरा ग्रुप, या H को हटा के COCH3 लगा दिया, क्या बन गया हमारा, एनहाइड्राइड। ये सारे क्या हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो वीडियो पॉज करके आप लिख लेना इनको। ऐसे इस देखो राइट में एग्जांपल दे रखा है, R इक्वल टू CH3 है ना, ये एसिड है पूरा, यहाँ H आ गया, कार्बन आ गया एस्टर, CONH2 एमाइड, और ये दोनों ऑक्सीजन के दोनों तरफ C डबल बॉन्ड हो, मतलब ये हो गया एनहाइड्राइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे एमीन्स। एमीन्स में 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये सारे एमीन्स जो हैं ये एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये आपको याद रखना है। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। समझ गए आप? ठीक है, ये याद रखना है, ओनली इन एमीन्स, नॉट इन अल्कोहल, है ना। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन्स, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, इसलिए इनको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। अगर यहाँ अल्कोहल होता ना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, तो वो क्या होता, सेम फंक्शनल ग्रुप। हैलाइड होता सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कुछ और फंक्शनल ग्रुप है जो कम यूज करते हैं, NO2 नाइट्रो, NO नाइट्रोसो, N3 अजाइडो, और C डबल बॉन्ड N मतलब इमीन, ये इमीन है, N3 अजाइडो है, NO नाइट्रोसो है, NO2 नाइट्रो है। ठीक, ये थोड़ा कम यूज वाले हैं। वीडियो पॉज करके लिख लो आप, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। चलो इसमें बताओ कौन से फंक्शनल ग्रुप, सर्किल द फंक्शनल ग्रुप। जो जो फंक्शनल ग्रुप है आपको सर्किल करना है। जैसे एक एग्जांपल मैं करके दिखाता हूं। पहले वाले में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, आप यहां सर्किल बनाओगे और लिखोगे एल्कीन, यहां सर्किल बनाओगे, दोनों तरफ कार्बन है, मतलब ये क्या है हमारा, ईथर, ऐसे, है ना। तो वीडियो पॉज करो और सर्किल द फंक्शनल ग्रुप्स, और नाम भी लिखो। चलो आपने ट्राई कर लिया होगा। ये देखो
इसमें ये दो फंक्शनल ग्रुप है एल्कीन एल्कोहल, इसमें क्या है एल्कोहल एल्कीन ईथर, इसमें ये पूरा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ, फिनॉल, और ये क्या है कीटोन, और ये क्या है एल्डिहाइड। है ना, यहाँ H आएगा तो एल्डिहाइड होगा ना। ऐसे ही फोर्थ में यहाँ पे क्या आएगा बताओ, ये बनेगा एल्कीन, और यहाँ क्या आएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है अल्काइल हैलाइड। है ना, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, एल्कीन एंड एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। वीडियो पॉज करो और ये पांचों एग्जांपल ट्राई करो। चलो इसके आंसर आगे होंगे आपके। ये हमारे क्या है ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन एल्कीन, ये कौन है एमीन्स ईथर, और यहाँ पे अपन H कर लेते हैं तो 2 डिग्री एमीन। ये क्या है कीटोन एमाइड ईथर, कीटोन एमाइड ईथर। 9th में कौन सा है ये है हमारा कीटोन और ये है हमारा एल्डिहाइड। और 10th में ये आइसोसाइनाइड, ये एल्कीन, ये एल्कोहल। 3 है ना, आइसोसाइनाइड एल्कीन एंड एल्कोहल। गॉट इट? ठीक है, तो ब्रीफली हमने ये समझ लिया कि कौन से फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, वीडियो आपको ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी करना है ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, और साथ में दूसरे दोस्तों को भी बताना है। 5 मिनट सीरीज़ में एक कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको ताकि आप उसको क्विकली रिवाइज कर सको, क्विकली उसको पढ़ सको। ठीक है, मिलते हैं फिर आगे। जय हिंद।